मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, नम्रता पूर्वक तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद हमारे भाई बहनों के लिए और माता पिताओं के लिए। धन्यवाद उन तमाम बच्चों के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपकी वचन के पीछे चलते हैं, जो आपकी साथ संगति करते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। आप उनको मजबूत बनाओ और उन्हें समझ के साथ आपकी इच्छा और आपकी स्वभाव में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, पिता सबसे बेहतर जानते हैं। पिता सबसे बेहतर जानते हैं। और ये यिर्मयाह का किताब विलाप गीत 3 अध्याय 22 से 24 में मैं पढ़ता हूँ। देखिए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। अद्भुत बात है। परमेश्वर सबसे बेहतर है। बोलते ना, पिता एक बेहतर है। यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने से मुझे दूसरों की ज़रूरतों के प्रति प्रेम से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। जब हम यीशु के उदाहरण, उसके अनुसार हम सोचते हैं, विचार करते हैं या चलते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों के साथ प्रेम करने में हमें अच्छा प्रतिक्रिया मिलता है। और भजन संहिता 40:4 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वाली और ना फिरता हो। ये धन्य वह व्यक्ति है जो उस पर हर वक्त हर समय भरोसा रखता है। कई बार हम सोचते, परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे स्थानों से मदद किया है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। मुझे याद है, मुझे कुछ तकलीफ हुआ था मेरे शरीर में, और मेरा पिताजी मुझे उठा के ले जाते थे, साइकिल में ले जाते थे, ताकि मैं ठीक हो सकूं, क्योंकि वो मेरे जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। और पिताजी आज नहीं है, बट मैं धन्यवाद करता हूँ पिताजी को। मुझे और भी बेहतर जानना चाहिए था, और भी अच्छा से जानना चाहिए था, और वो मुझे ठीक करने के लिए हर कोशिश की है, और मैं ठीक हुआ भी। उनकी कोशिश, वो मेरे जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे, वो मेरे जीवन को अच्छा करना चाहते थे, और मेरे जीवन में शरीर में जो दिक्कतें थी वो उसको दूर करना चाहते थे, और वो किए भी अद्भुत तरीके से। और माता पिता हमेशा बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी बेहतर के लिए सोचते हैं हमेशा है। और परमेश्वर भी वही हमारे बारे में सोचता है कि हर दिन हमारे जीवन में कुछ नया चीज़ आए, कुछ नया हो ना, और हम उस पर भरोसा करें और उसकी सलाह पर चले और उसकी अनुसरण करें। मुझे अपने पिताजी पर भरोसा करना चाहिए था उस समय। आज मैं करता हूँ, पर पिताजी नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर वह मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं कभी कभी पिताजी से बेहतर नहीं जान सकता। हो सकता मैं अच्छा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पिताजी मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाए, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, पर मैं उनसे बेहतर नहीं हो सकता। यही बात परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में भी सच है। कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, पिताजी से सलाह नहीं लेते हैं, संगति नहीं करते हैं। कई बार हमारी इमोशनल, हमारी दुख, हमारी विचार, हमारी इच्छा पर हम ज़्यादा बल देते हैं और उस पर ज़्यादा निर्भर होकर हम इस सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर जानता है कि हर स्थिति में हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है, वो अच्छी तरह से जानता है। हर स्थिति में हमारे लिए सर्वोत्तम अच्छा क्या है। यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि हम
जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है, तो हमें भरोसा करना होगा कि परमेश्वर बेहतर जानते हैं और हमारी देखभाल करेंगे। हमें ये समझना होगा, जानना होगा कि वो मुझसे बेहतर, वो मेरे बारे में बेहतर जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव है। मैं उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और उसके साथ चलने की ज़रूरत है। पिताजी सबसे बेहतर जानते हैं, तो इसीलिए हमें पिताजी पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर हमारी बैठना उठना सब कुछ जानते हैं, हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस दिन को, इस डिवोशन के लिए। तू हमारा सबसे अच्छा पिता है और तू हमें बेहतर जानता है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।